सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। दूसरे मुंडक के पहले खंड के पहले मंत्र से पाठ करेंगे। 2 1 1 2 1 1। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः
तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद्ऋचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे
अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वाओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्या ग्रन्थि विकीर्तिः सौम्य आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद् वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहितालोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तद् अमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतुः अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्
यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरेशः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति हो। दूसरे मुंडक के पहले खंड के पर विचार कर रहे थे हम, करीब करीब दूसरे मुंडक के खंड 1 के अंतिम मंत्रों तक हम पहुंच गए थे। 8वें मंत्र तक थोड़ा विचार किया था। एक बार फिर स्मरण में ले लें कि श्रुति माता का लक्ष्य क्या है, क्या शिष्य को प्रदान, गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से शौनक ऋषि अंगिरस, शौनको महाशाला, शौनक महागृहस्थ हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और तत्व ज्ञान की इच्छा से अंगिरस ऋषि के पास गए हैं और जा करके उन्होंने प्रश्न किया है कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। इतना उनको, जिसको कहते हैं आपातक ज्ञान, कभी यहाँ बैठ के सुना, कभी वहाँ बैठ के सुना, कभी इस सत्संग में सुना, कभी उस सत्संग में सुना, तो व्यक्ति को इसको कहते हैं आपातक ज्ञान। कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से किसी गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया, बल्कि यहाँ वहाँ से सुन के भी इतना ज्ञान हो गया कि देखो जो ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है यही कोई अंतिम सत्य नहीं है। केवल परिवार बसाना और जो है धन कमा लेना और उसके लिए कर्म करते रहना, केवल यही जीवन की परिभाषा नहीं है। इससे ऊपर भी कोई बात है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इससे ऊपर का कोई सत्य है, इससे ऊपर की कोई चेतना है और इससे ऊपर का कोई सुख भी है जो वास्तव में मनुष्य पा सकता है और जो वास्तव में उसके जीवन का लक्ष्य है। बाकी चीज़ें काम चलाऊ, केवल काम चलाऊ चीज़ों को ही पा लेना मनुष्य के जीवन को कृतकृत्य नहीं बनाता है। जब तक सर्वोच्च की प्राप्ति जिसको मनुष्य ही कर सकता है, न तो उच्चतर योनियां देव गंधर्व यक्ष देव आदि कर सकते हैं और न निम्न योनियां कर सकती हैं। तो ये कहीं कहीं से सुना होगा शौनक ने कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा तत्व है जो कि केवल इन 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उसका ज्ञान हो सकता है और उसका ज्ञान होने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। कस्मिन्नु, तो जा करके सीधा प्रश्न करते हैं सदगुरु से कि मैंने सुना है और मुझे विश्वास भी है, श्रद्धा के कारण मैं मानता भी हूँ कि कोई ऐसा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिस एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका वास्तव में स्वरूप क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो आप तो उस तत्व के बारे में मुझे बताओ कि जिसको जानने से सबका ज्ञान, अर्थात मैं भी सर्वज्ञ हो जाऊंगा, मैं भी सब कुछ जान लूंगा। अगर उस तत्व को जान लिया और उसके जानने से सब कुछ को जान लिया जाता है तो फिर इस सृष्टि में रहस्य नाम की कोई चीज़ हमारे लिए नहीं रह जाएगी। हम इस शरीर को, इस जीव को भी जान लेंगे, जगत का भी जान लेंगे, ईश्वर को भी जान लेंगे, जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा जब तत्व को जान लेंगे। एक मिट्टी को जान लेने से उससे बने हुए
सारे बर्तनों को, कुल्हड़ को, सुराही को, घड़े को, सकोरे को, सबको जान लिया जाता है। उस तत्व का उपदेश हमें करो, तत्व को बताओ। ऐसा जब पूछा है शौनक ऋषि ने, अब अंगिरस उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे मुंडक से उसी आत्म तत्व के बारे में, जो सब कुछ का अधिष्ठान है, जो इस जीव का भी अधिष्ठान है, जो जगत का भी अधिष्ठान है, जो ईश्वर का भी अधिष्ठान है, जो एकमात्र तत्व है जिससे सब कुछ बना हुआ है, इसके बारे में इस दूसरे मुंडक के प्रथम खंड में श्रुति माता उपदेश करना प्रारंभ करती है। पहले तो जीव के बारे में बताया कि देखो, जैसे एक अग्नि से तमाम चिंगारियों के रूप में अनेकता का प्राकट्य हो जाता है और विविधता का प्राकट्य हो जाता है। अग्नि एक है, चिंगारियां अनेक हैं। चिंगारी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पैदा होती है, बुझती है। इसी प्रकार से उस अक्षर तत्व से, जिसको हम आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, तत्व कहें, उस अक्षर तत्व से सारे जीव उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ये सारे जीवों का उत्पत्ति स्थान वही एक अक्षर चेतन तत्व है और वही लय स्थान भी है। और जो उत्पत्ति स्थान होता है, लय स्थान होता है, वास्तव में बीच में भी अधिष्ठान तो वही होता है। अगर मिट्टी घड़े का उत्पत्ति स्थान है और मिट्टी ही घड़े का लय स्थान है, इसका मतलब तत्वतः बीच में भी मिट्टी ही है। भले उपयोगिता के कारण, आसक्ति के कारण हमारी दृष्टि नाम और रूप पर ही टिक करके रह जाए और हम कह दें कि ऐसे पतले मुंह वाले, पतली गर्दन वाले और कद्दू के जैसे पेट वाला जब मिट्टी का आकार होता है तो उसको घड़ा कहते हैं। एक नाम दे दिया उसको घड़ा, एक आकार, नाम और रूप दोनों में फंस करके रह गए। मिट्टी की तरफ से दृष्टि चली गई, लेकिन वास्तव में जब घड़े का अस्तित्व है तब भी वास्तविक अस्तित्व तो तत्व रूप मिट्टी का ही है। तो अगर ये जीव उसी अक्षर तत्व से बना हुआ है तो ये उत्पन्न भी वहीं से हुआ है और लीन भी वहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि जब हमको ये जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है, ये ब्रह्म के रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है, तब भी ये है ब्रह्म ही, लेकिन चूंकि नाम और रूप पर दृष्टि अटक करके रह गई है उपयोगिता के कारण, इसलिए कभी हम अपने को स्थूल शरीर मान रहे हैं, कभी सूक्ष्म शरीर बुद्धि मन मान रहे हैं, और अविद्या तो कारण शरीर तो लगा ही हुआ है, जिसके कारण कि हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। कहा देखो, पहले मंत्र में बताया कि जीव वास्तव में अक्षर तत्व ही है, अक्षर से निकला है, अक्षर में लीन होगा, और वो जिस समय जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है तब भी है तो अक्षर ही। और उस अक्षर के दूसरे मंत्र में लक्षण बता दिए थे। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो निज अप्राणो ह्यमना शुभ्र यक्षरात् परतः पुरः। देखो वो तो चेतन है, उसका कोई आकार वगैरह नहीं है। ये प्राण वगैरह जो हैं सब अनुभव में आते हैं, वो तो अप्राण है, उसमें तत्वतः कोई मन वगैरह नहीं। मन तो जीव के अंतःकरण का भाग है, वो तो अमनाह है, वो तो शुद्ध है, उसमें तो कोई मिलावट है ही नहीं, और वो सारी प्रकृति और प्रकृति के उत्पादों से परे है। वो पंचभूत के भी परे है, वो सारे नाम रूप के परे है, वो समष्टि बुद्धि के भी परे है, महातत्व के भी परे है, और वो मूल प्रकृति के भी परे है। अक्षरात् परतः परा, सब कुछ के परे है। और कहा देखो, ये मत समझना कि वो बाहर ही बाहर है, तुम दूसरे हो और वो दूसरा है। ये दूसरा और पराया, ये माया का खेल है। वो तो वही वही है, वो बाहर भी है
और वो अंदर भी है। यक्षरात परतः परः, ये शरीर जो है ऐसा बीच का एक दलाल बना हुआ है कि इसने अंदर और बाहर का भेद, अंदर और बाहर की मान्यता जीव के मन में पैदा कर दी कि जो इस चमड़ी के बाहर है वो बाहर है, जो इस चमड़ी के अंदर है वो अंदर है। शास्त्र कहता है ये अंदर बाहर कुछ नहीं, सब आह्याभ्यंतरो यजः, एक और एक तत्व है। जिसको तुम बाहर कहते हो वो भी वही वहाँ भी वही है, जिसको तुम अंदर कहते हो वहाँ भी वही है। सब आह्याभ्यंतरो यजः, वही अंदर है और वही बाहर है। वास्तव में तो बाहर और अंदर कुछ होता ही नहीं है, ये तो तुम्हारी एक मान्यता है, कल्पना है। तत्व दृष्टि से न कुछ बाहर है न अंदर, वो तो वही वही है। कहा देखो इस तरह से तत्व का स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप बताया, वही अक्षर तत्व है। और फिर श्रुति माता ने बताना शुरू किया कि जिसको तुम बाहर अनुभव में आने वाला बड़ा ठोस ठोस जगत समझते हो, प्रपंच मानते हो, असल में वो भी आत्म चैतन्य ही है। कहा देखो अंदर जिसको तुम बहुत ठोस ठोस करके मानते हो, नहीं नहीं ये तो मन है और ये तो बुद्धि है और ये जो है ये तो हमारा सब स्थूल शरीर है, ऐसे इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन। कहा ये देखो ये सब आभासी सत्ता है, एक काल विशेष में भास रही है, तात्विक दृष्टि से ये कुछ नहीं है। तत्व तो अक्षर तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है। कहा देखो उसी अक्षर से प्राण मन इंद्रिय सब उत्पन्न हो जाते हैं और बाहर जो पंचभूत है खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी, ये सब उसी अक्षर तत्व से ही उत्पन्न हो जाते हैं। कहा ये सब आत्म चैतन्य ही इस रूप में प्रकट हो गया है और अगर वो शुद्ध है उसमें दूसरा कुछ उस समय है ही नहीं, तो क्रिया तो हो नहीं सकती है और क्रिया के बिना परिणाम हो नहीं सकता। बिना परिणाम के कोई नई चीज बन नहीं सकती है। दूध से दही बनने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, तब वो उसमें फर्मेंटेशन करके दूध को दही बना देगा। अब अगर दूसरी चीज कोई हो ही ना तो विकार आएगा कहाँ से? शुभ्रा अगर है, शुद्धा है, तो आत्मनि क्रिया विरोधात, अपने आप क्रिया नहीं होती। शुद्ध जल में जब कोई चीज़ मिलाई जाती है, चाहे नमक मिलाएं, चाहे चीनी बनाएं, चाहे मिट्टी मिलाएं, चाहे दूध मिलाएं, तब जा कर के वो कुछ और बनता है। अगर तो एक ही एक तत्व है तो उसमें क्रिया तो हो ही नहीं सकती और परिणाम को प्राप्त हो करके वो कुछ और बन नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर वो जीव भी बना है, जगत भी बना है और ईश्वर भी बना है, तो इसका मतलब वो बना होना तो कुछ है नहीं, बन सकता नहीं है। ये जो कुछ हमको बना हुआ लग रहा है ये प्रतीति है, ये भासमानता है, ये विद्यमानता है ही नहीं। बिना विद्यमान हुए अज्ञानी जीव को अपनी वासना के कारण, अपने अज्ञान के कारण चीज़ें बहुत सत्य सत्य ठोस ठोस लग रही हैं। कब तक लग रही हैं? जब तक इस शरीर में है, और कर्म के बाद जब अगले शरीर में जाएगा तो वहाँ उस ढंग की प्रकृति उसको मिलने वाली है। कहा ये जो है ये चाहे विराट पुरुष हो, चाहे देव सत्ता हो और चाहे जीव सत्ता हो, चाहे जगत की सत्ता हो, सब कुछ है तो उसी अक्षर तत्व का ही परिणाम। श्रुति ने कहा, हमने 5वें मंत्र में चर्चा की थी कि ऐसा कार्य कारण संबंध होता है, हेतु फलात्मकता का संबंध होता है कि लगता है सब कुछ सत्ता सच्चा सच्चा है। ऐसा कार्य कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण, लगता है सब कुछ इतना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो जरूर सच्चा होगा। उनका नहीं। कारण कार्य हेतु फलात्मकता स्वप्न में भी होती है। स्वप्न में भी कोई जंगली जानवर पीछा करता है तो डर लगता है जैसे जागृत में लगता है। स्वप्न में भी जब डूबना होता है तो भय लगता है। स्वप्न में भी बंदूक लेके कोई हेतु फलात्मकता वहां भी है। जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो ऐसा होगा। कहा देखो ये हेतु फलात्मकता, कार्य कारण संबंध, ये सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। ये जागृत में भी वैसी ही बात है जैसी स्वप्न में है। कहा देखो ये सब पुरुषात् संप्रसूता, ये जितनी सृष्टि है सब पुरुष से ही
पैदा हुई है। कहा देखो, हम कर्म को बहुत महत्व देते हैं और देना भी चाहिए। जहां तक जगत का संबंध है, कर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जगत है किस लिए? कर्म के फल, कर्म का भोग देने के लिए ही जगत है। इस जगत का निर्माण क्यों हुआ? जगत का निर्माण करने की ईश्वर को क्या? ईश्वर को कोई जरूरत नहीं थी। जगत का निर्माण हो इसकी जरूरत जीव को थी, और इसलिए भले उस अक्षर से ये जगत उत्पन्न हुआ, लेकिन ये जगत कैसा उत्पन्न हुआ और क्यों उत्पन्न हुआ, इसका कारण अक्षर में नहीं है, इसका कारण जीव के कर्मों में है। जीव के कर्म जो थे उनको भोग की आवश्यकता थी, कर्म के अनुसार भोग के लिए जगत की आवश्यकता थी, इसलिए कर्मों के ही अनुसार जगत बन गया। अब कोई कह सकता है कि हर जीव को के अंदर वासनाएं होती हैं, अज्ञान के कारण तमाम संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वासनाजन्य इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को भोग तो चाहिए। तो जैसी इच्छाएं होंगी वैसा भोग मिलेगा। तो फिर ये आकाश क्यों बना, ये नदियां क्यों बनी, ये पहाड़ क्यों बने? कहा देखो, समष्टि इच्छा भी होती है। अगर ये सब ना होते तो जगत फिर भोग देने लायक रहता कहाँ? जो भी पंचतत्व भी बने तो वो इसीलिए बने कि वो नहीं होते तो पंचतत्व से बने शरीर कहाँ से आते? पंचतत्व न होते ये औषधियां, वनस्पतियां, ये फल, ये सब कहाँ से आते? कुछ समष्टि कर्म का परिणाम हुआ, कुछ वेष्टि कर्म का परिणाम हुआ, और इस जगत का निर्माण हो गया। इस जगत जैसा ये दिखाई देता है, इसके निर्माण के पीछे कोई ईश्वर का आग्रह नहीं है, ना अक्षर तत्व का आग्रह है, इसके पीछे जीवों के कर्म ही हैं। इसलिए कर्म बहुत प्रबल सत्ता है, कर्म का इतना महत्व है। यद्यपि कर्म है आभासी, ये कर्म और देव और उपासना ये होती सब माया के ही क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी उस माया के क्षेत्र में ही तो हम रहते हैं, उसी में पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, और उसी में अपने कर्मजन्य भोगों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं कि देखो, थोड़ा सा इससे ऊपर उठो, थोड़ा सा अनासक्त हो जाओ, थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, तब फिर तुम्हारे अंदर उस मूल और सत्य तत्व जिस पर यह अधिष्ठित है, तुम्हारे कर्म, ये जगत, ये भोग का क्षेत्र, ये भोग सब जिस पर अध्यास मात्र हैं, उस मूल तत्व का अनुभव भी किया जा सकता है। कहा देखो, ये जो कर्म हैं, कर्म के साधन हैं, और ये कर्म का जो फल है, ये सब भी उसी पुरुष से ही उत्पन्न हुए, उसी अक्षर से ही कर्म भी उत्पन्न हुआ, कर्म के साधन भी उत्पन्न हुए, और कर्म का फल भी उसी से उत्पन्न हुआ, सारे लोग उसी से उत्पन्न हुए। कहा ये देवता लोग जो हैं ये भी कर्म के साधन हैं, हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में। जो देव हैं ये भी कर्म के साधन हैं। श्रद्धा, सत्यम, ब्रह्मचर्य, विधिश्च, ये जो औषधियां हैं, व्रीहि यवौ प्राणापानौ, श्रद्धा, सत्यम, ब्रह्मचर्य, विधिश्च, ये सब का सब तस्माच्च संप्रसूताः, 7वें मंत्र में कहा, उसी पुरुष से, उसी अक्षर तत्व से देव योनियां भी उत्पन्न हुई, सब प्रकार के देव उत्पन्न हुए, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य भी उसी से उत्पन्न हुए, पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए, पशु भी उसी से उत्पन्न हुए, औषधियां भी उसी से उत्पन्न हुई, तप, श्रद्धा और सत्य भी उसी से उत्पन्न हुआ, वैराग्य की पराकाष्ठा के रूप में ब्रह्मचर्य भी वहीं से उत्पन्न हुआ, और जो विधि विधान वेदों में किए गए सत्य तक पहुंचने के लिए, ये सब भी अक्षरात् तस्मात् संप्रसूता, उसी अक्षर से उत्पन्न हुए।
पिछली कक्षा में हमने 8वें मंत्र पे भी चर्चा की थी। कहा सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्। देखो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी उसी अक्षर तत्व से ही उत्पन्न हुई। और समिधा, ये जो ज्ञानेंद्रियों से जिन विषयों का अनुभव किया जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको कहा समिधा। प्राणाः का अर्थ था ज्ञानेंद्रियां, हमने चर्चा की थी। सप्त कहा, 2 श्रोत्र, 2 चक्षु, 2 नासिका, 1 रसना। ये शिरोभाग में ही सब ज्ञानेंद्रियां स्थित मान ली गई। कहा ये मानो ये प्राणाः का अर्थ वहां था ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये भी तस्मात्, उसी अक्षर तत्व से उत्पन्न हुई। और इनमें जो जानने की ललक होती है, आंख में रूप देखने की ललक है, कान में अनुकूल शब्द सुनने की ललक है, स्पर्श की है, अच्छा स्वाद चखने की है, अच्छी गंध सूंघने की है, ये जो मानो दीप्तियां हैं, मानो एक लपटें उठती हैं कि मुझे अपनी समिधा चाहिए। मानो ये इंद्रियां कोई हवन कुंड हो, ये प्राणाः, ये ज्ञानेंद्रियां मानो कोई वेदी हो, कोई हवन कुंड हो, जिसमें अपने अपने विषय की समिधा लेने के लिए लपटें उठ रही हो। अर्चिषा, उसमें एक ललक है कि हमको रूप चाहिए, हमको शब्द चाहिए, हमको स्वाद चाहिए, हमको गंध चाहिए, हमको स्पर्श चाहिए। इस प्रकार से मानो एक हवन हो रहा है। देखिए गुरु जी कहते थे कि देखो ऋषि की दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि भोग दृष्टि है और ऋषि की दृष्टि होम दृष्टि है। वो समझता है कि देखो यहां आत्मयाजी, हमारे अंदर ही हवन हो रहा है। ये ज्ञानेंद्रियां मानो यज्ञ वेदियां हैं और इनमें जो अपने विषय को पा लेने की, ग्रहण कर लेने की ललक है, वो मानो ज्योतियां हैं, अर्चिषा हैं, लपटें हैं। और वो चाहती क्या हैं? समिधा रूप विषय चाहती हैं कि हमको विषय रूप समिधा डाली जाए। कहते थे कि देखो अगर ऋषि की दृष्टि होगी तो फिर हवन की दृष्टि होगी। ज्ञानेंद्रियों को अगर हम वेदी मानेंगे, इनकी विषय ग्रहण की ललक को लपट मानेंगे और विषयों को समिधा मानेंगे, तो दृष्टि बहुत अलग हो जाएगी। रूप के प्रति विकारी दृष्टि नहीं होगी, शब्द के प्रति नहीं होगी, स्पर्श के प्रति नहीं होगी, स्वाद के प्रति नहीं होगी, क्योंकि समिधा तो वही होती है जो शास्त्र सम्मत हो, जो सात्विक हो, जो देव को, ईश्वर को अर्पण की जा सके। फिर पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा इंद्रिय व्यवहार एक यज्ञ बन जाएगा, एक हवन क्रिया बन जाएगी। निषिद्ध चीज का हवन नहीं किया जाता। हम अपने मुख में और अपने उदर में ऐसी चीज नहीं डालेंगे स्वाद के नाम पर जो देवता को अर्पण न की जा सके। ऐसा रूप नहीं देखेंगे जो चित्त में विकार उत्पन्न करने वाला हो और जो देवता की पूजा में अर्पण न किया जा सके। ऐसे शब्द क्यों सुनेंगे जो कि हमको यज्ञ और भगवत पूजा से अलग करते हों, चित्त में बजाय सात्विकता के, बजाय पूजा के भाव के विकारी बनाते हो। कहा देखो ऋषि की कविता देखिए, गुरुजी कहते थे ये उच्चतम कविता। इंद्रिय व्यवहार हो रहा है, ऋषि ने उसमें कहा कि ये तो दिव्य हवन हो रहा है। ये इंद्रिय व्यवहार नहीं है, इंद्रियों का व्यवहार एक दिव्य हवन है। इनमें जो इंद्रियों की बहिर्गामी वृत्ति है वो मानो ज्ञान की लपटें हैं। वो ललक है कि हमें ऐसा रूप देखने को मिले जो उस अक्षर तत्व की तरफ बढ़ा दे, ऐसे शब्द सुनने को मिले जो उस सत्य की तरफ बढ़ा दें, ऐसा ही भोजन ग्रहण करने को मिले जो अक्षर तत्व की तरफ बढ़ाने वाला हो, ऐसा स्पर्श मिले और ऐसी गंध मिले। कहा ये होम हो जाएगा, ये होम हो गया। कहा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा। ये लोका, ये इंद्रियों के रहने के लिए जो गोलक हैं, ये मानो लोक हैं।
और इन गोलकों में इंद्रियां विचरण करती है। ये आईबाल में रूप की इंद्रिय विचरण करती है, त्वचा में स्पर्शेंद्रिय विचरण करती है, ये श्रोत्र जो हैं के गोलक, इनमें श्रोत्र इंद्रिय विचरण करती है, नासिका में गंध की इंद्रिय विचरण करती है। ऐसे जो है अपने अपने गोलकों में ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां विचरण करती हैं। स्वप्न और जागृत में ये अपने अपने गोलकों में विचरण करती हैं। उनके माध्यम से ऋषि का चिंतन ये है मानो ये हवन करती हैं। और सुषुप्ति में गुहाशया नेता सप्त सप्त, ये जो सातों यज्ञ की वेदियां हैं, ये जो 7 ज्वालाएं हैं, अर्चिषा हैं, वो जाकर के अब इनको न रूप ग्रहण का कोई डीप स्लीप में, सुषुप्ति में इनकी जो समिधा प्राप्त करने की जो इच्छा है वो वृत्ति समाप्त हो गई, तो इंद्रियों का व्यवहार भी समाप्त हुआ। उनकी अर्चिषा लपटें भी मानो बुझ गईं, समिधा ग्रहण करना भी बुझ गया और इंद्रियां जाकर के सो गईं। कहाँ सो गईं? गुहाशया, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में ही जाकर के अपने स्वरूप में ये लीन हो गई। कब? जब सुषुप्ति में गई, व्यवहार, इंद्रिय व्यवहार शांत हो गया। ऐसा लगता है कि ये जो प्राण हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मानो कोई ऋषि हैं, मानो आत्मा में जाकर के सोने वाले ऋषि हैं। ये जीव जो हवन में लगा हुआ था जागृत में, और जैसा जागृत में लगता है व्यक्ति स्वप्न में भी वही करता है। स्वप्न में जागृत से कुछ अलग नहीं होता, जैसा जागृत होगा वैसा ही स्वप्न होगा। स्वप्न को सुधारने के लिए गुरुदेव कहते थे जागृत को सुधारो। स्वप्न तो एक दर्पण है जागृत का। कहा जा करके डीप स्लीप में, सुषुप्ति में ये सारे जीव, हवन करने वाले ऋषि मानो सो गए। अब ये सोने के बाद फिर उठेंगे और फिर हवन करेंगे। कहा आत्मयाजिनाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च सर्वम च एतत् परस्मात् एव पुरुषात् सर्वज्ञात संप्रसूतम इति प्रकरणात्। कहा कि ये मानो आत्मयाजी उपासक हैं। इनको बाहर से इन ऋषियों को जो आत्मयज्ञ कर रहे हैं, अंदर ही अंदर यज्ञ कर रहे हैं, जो सर्वोच्च समिधा शब्द स्पर्श रूप रस के गंध के रूप में जो इन दीप्तिमान वेदियों में, इनकी लपटों में डाल रहे हैं, मानो ये आत्मयाजी हैं। इनको बाहर की किसी जौ तिल आदि की समिधा की आवश्यकता नहीं है, बाहर की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, बाहर की वेदी की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वयं ही यज्ञ स्वरूप होकर के यज्ञ कर रहे हैं। ये आत्मयाजी, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा ये आत्मयाजी नाम है, आत्मयाजी हैं। और विदुषाम, ये तो उपासक हैं। कहा कर्मिणाम, उपासक। इन चाहे तो केवल कर्मी हैं या उपासक हैं, इन सब के कर्म के साधन, कर्म और कर्म फल। कहा ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? तस्मात् संप्रसूता, सब उसी अक्षर से उत्पन्न। ये जितना हवन चल रहा है सृष्टि में, जितना भी काम चल रहा है, चाहे साधना का कार्य है या भोग का भी कार्य है, असाधना का भी कार्य है, सब वहीं से उत्पन्न हुआ। तस्मात् संप्रसूता, इसके पीछे जो सत्य तत्व है वो तो अक्षर तत्व ही है। गीता जी ने कहा, देखो इस गीता जी में चौथे अध्याय में 12 तरीके के यज्ञ बताए, 12 तरीके के चौथे अध्याय में यज्ञ बताए। और उसमें कहा सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बाकी तो कर्मकांड के यज्ञ होते हैं, अधिकतर कर्मकांड के यज्ञ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ उन सब में ऊपर होता है। कर्मकांड से, अग्निहोत्र के यज्ञ से
समिधा वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत ऊपर है। क्यों कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि सारे कर्मकांड और कर्म का जो परिणमन होता है वो ज्ञान में ही हो जाता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इसलिए ज्ञान यज्ञ सारे कर्म यज्ञों से बढ़ करके, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम उस अक्षर तत्व तक पहुंच सकते हैं। सत्कर्म जो है अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है, उपासना से भी अंतःकरण की शुद्धि होगी, उनकी कोई नकार नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य वेद होगा वो तो ज्ञान से ही होगा। कहा देखो गीता जी में कहा, श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य संयमाग्निषु जुह्वति। देखो एक गीता जी में बहुत तरह की अग्नि कहा, एक संयम की अग्नि है गीता जी में कहा, 4 अध्याय का 26वां श्लोक है। इन श्रोत्र, कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ ऋषि ऐसे हैं, कुछ साधक ऐसे हैं कि वो संयम रूपी अग्नि में, संयम ही मानो अग्नि है, और उसमें आहुति किसकी डालते हैं? श्रोत्र आदि इंद्रियाणी, यानी श्रोत्र इंद्रिय का संयम किया, खराब बात नहीं सुनेंगे, अच्छी बात ही सुनेंगे, खराब रूप नहीं देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे। श्रोत्रादि यानी समस्त ज्ञानेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियां जो है वो मानो वेदी हैं और संयम रूप अग्नि है, उसमें वो संयम रूप अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों में ही मानो हवन कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो, कहा कि सबसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के संयम को हवन बता दिया गीता जी में। श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति, संयम ज्ञानेंद्रियों के संयम रूपी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और शब्दादीन इंद्रियाणि अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियां भी अग्नि, संयम की भी अग्नि है और इंद्रियों को भी अग्नि बना लेते हैं, इंद्रियों को भी अग्नि बना लेते हैं। और शब्द, शब्दादीन विषयान अन्य, शब्द आदि विषयों को श्रोत्र आदि इंद्रियों में मानो हवन करते हैं। जुह्वति, संयम की भी अग्नि है, इंद्रियों को वेदी बना करके संयम की अग्नि में वो अच्छे अच्छे शब्दों को ही सुनते हैं, जो हम लोग यही तो शांति मंत्र में पढ़ते हैं। भद्रम कर्णे भेषुण्याम देवाः, हे भगवान ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो कि हम अच्छे अच्छे शब्द ही सुने, ऐसे शब्द ही सुने जो उस अक्षर सत्य तत्व की तरफ बढ़ाने वाले हों। भद्रम कर्णे भेषुण्याम देवाः भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः, हम आंख से ऐसी ही चीजें देखें जो कि सत्य की तरफ बढ़ाने वाली हों, जो मन को मलिन करने वाली न हो, बल्कि मन को निर्मल शुद्ध और पवित्र बनाने वाली हों। तो कहा गीता जी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हवन के संबंध में कि देखो ये हवन चल रहा है, अंदर का हवन, हम जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं इसको भी तो यज्ञ ही कहा, हवन ही तो कहा। अच्छे शब्द मन में जाकर के कान के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध बन रहा है, निर्मल बन रहा है, पूर्व धारणाएं बदल रही हैं, नई और उच्चतर मान्यताएं बन रही हैं, क्योंकि मान्यताओं का ही तो पूरा खेल है। जिससे भी आप बात करेंगे संसार में, वो बात क्या करेगा, अपनी मूल्य और मान्यताओं को आपके ऊपर लादने की कोशिश करेगा। और आप अब ये इस बात का कोई तर्क नहीं होगा कि आपकी ज़्यादा ठीक है कि उसकी ज़्यादा ठीक है। श्रुति कहती है कि जो अक्षर के जितना निकट ले जाने वाले मूल्य और मान्यताएं हैं वो उतने उच्चतर हैं, और जो उससे जितना दूर ले जाने वाले मूल्य और मान्यताएं हैं वो उतने ही निम्नतर हैं। इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको उसको अपनी बात नहीं बतानी है जो सुनने को तैयार नहीं है, और न उसकी बात सुननी है जो हमको अक्षर से दूर ले जाने वाली बातें हैं। हमारे लिए श्रुति प्रमाण है, हमारे लिए कोई पड़ोसी या कोई मित्र
या कोई साधारण मैगजीन प्रमाण नहीं है। इस बात को शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा बहुत देर से आती है। गुरु जी कहते थे देखो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि शास्त्र में श्रद्धा बन जाए। शास्त्र में श्रद्धा बनते बनते ही बनती है, क्योंकि कहीं तो अश्रद्धा करेगा। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यह श्रद्धा स एव स। 17वें अध्याय के प्रारंभ में ही श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, श्रद्धा त्रय विभाग में भगवान ने कहा कि देखो श्रद्धा तो करेगा ही। श्रद्धा डाकू की भी होती है और श्रद्धा संत की भी होती है। श्रद्धा के बिना तो ये पुरुष रह ही नहीं सकता। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो, और श्रद्धा कैसी होगी? उन्होंने कहा तीन ही तो चीजें हैं, या तमोगुणी होगी, या रजोगुणी होगी, या सतोगुणी होगी। तमोगुणी होगी तो भाई ऐसी चीजों में श्रद्धा करेगा कि जो बुद्धि को डल बना देगी, नशे में श्रद्धा कर लेगा। रजोगुणी होगी वर्कोहलिक हो जाएगा, कहेगा बस इसी से। और सतोगुणी होगी त्याग वैराग्य में श्रद्धा हो, तब जाकर के वो कैवल्य उपनिषद का समझ पाएगा कि न कर्मणा न प्रजया धनेन। नहीं तो रजोगुणी ही श्रद्धा होगी तो कर्मणा प्रजया और धनेन को ही जीवन का पर्याय मान लेगा। वो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष जो है वही समझ पाएगा जिसकी सतोगुणी श्रद्धा होगी कि नहीं त्याग का ही जीवन में महत्व है और उससे कुछ सर्वोच्च की प्राप्ति भी हो सकती है। वैराग्य और त्याग से उस अक्षर तत्व के बोध की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये बात तब होगी जब सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तुलसी बाबा ने कहा, रामायण पूरी लिख करके अंत जहां भक्ति और ज्ञान का चित्रण किया, कहा सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, मानो कामधेनु हो। सात्विक श्रद्धा मानो कामधेनु हो। जो कामधेनु क्या है? सर्वफलदायी है। ऐसा नहीं है कि सांसारिक रूप से कोई जो है तुमको कमी रह जाएगी। जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अंदर से ऊपर उठ रहे हैं, तो बाहर क्या प्रकृति आपका सहयोग नहीं करेगी? बाहर भी करेगी। सत्य में वो जयते नानृतम, अभी मुंडक उपनिषद में ही आने वाला है, जो भारत के एम्ब्लम है। देखो जब सत्य की तरफ बढ़ोगे तो तुमको सब कुछ तो सत्य की ही जीत होगी अंत में। नानृतम, झूठ की नहीं होगी। झूठ से झूठ की लड़ाई होती है तो लगता है बड़ा झूठ जीत गया, नहीं, सत्य में वो जयते नानृतम, क्योंकि सत्य ही तो है अधिष्ठान रूप। यहां कहा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। विहित विषयों को ही इंद्रियों से ग्रहण करना ये एक प्रकार का हवन है, होम है। इस प्रकार से इस दूसरे मुंडक के पहले खंड में श्रुति माता साधक को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो अंदर की चीज हो बाहर की चीज हो, सब कुछ की उत्पत्ति का स्थान वो अक्षर तत्व ही है। चाहे कर्म हो, चाहे कर्म फल हो, चाहे अधिभूत हो, चाहे अधिदैव हो, चाहे अध्यात्म हो, सब कुछ का की उत्पत्ति उस अक्षर तत्व से ही हुई। और उस अक्षर तत्व से असल में कोई वास्तविक उत्पत्ति तो हो नहीं सकती। इसलिए वास्तव में तो वो अभी भी अक्षर तत्व ही है। उसके अलावा जो विविधता है, जो अनेकता है, वो तुम्हारी दृष्टि में है। असल में तत्वतः न कोई विविधता है, न तत्वतः कोई अनेकता है। ये सब आभासी है, अनेकता और विविधता। विविधता और अनेकता जो है, और गीता में सात्विक ज्ञान का भी लक्षण यही बताया गया। अविभक्तम विभक्तेषु, देखो इस विभक्त बटे बटे हुए अनेक और विविधता से भरे 3 प्रकार के ज्ञान गीता जी में बताया 18वें अध्याय में। तो उसमें सात्विक ज्ञान क्या बताया? अविभक्तम विभक्तेषु, जो इस विभक्त बटे हुए अनेक रूप विविध रूप संसार में उस अविभक्त को देख लेता है, जो बटा हुआ है, जो कभी बट ही नहीं सकता, जो घड़ों में मिट्टी को देख लेता है, जो इस अनेकता और विविधता से भरे हुए संसार में उस एक आत्म तत्व को देख लेता है। कहा कि देखो 6ठे अध्याय में मेरे ख्याल 27-28 श्लोक होगा 6ठे अध्याय का। तो कहा सर्वभूतस्थमात्मानम,
सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थमात्मानम। गुरु जी कहते देखो ज्ञान यही है, और ज्ञान कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। वहां कहा सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूत। देखो इस आत्मा में ही सारे भूत हैं। शरीरों में आत्मा नहीं है, आत्मा में शरीर हैं, आत्मा में जगत है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे भूत आत्मा में ही हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे भूतों में ये आत्मा भी गया हुआ। हमको तो अपने अंदर महसूस होता है, हमको तो आत्मा अपने अंदर महसूस होता है, लेकिन वास्तव में क्या है? अंदर तो सब आह्याभ्यंतरो हेज है। असल में वो अंदर ही नहीं है, वो बाहर और अंदर सब जगह है। स्वप्न में क्या अनुभव होता है? स्वप्न में भी एक शरीर होता है, और स्वप्न का शरीर स्वप्न देखते समय बाकायदा चिंतन करके निर्णय लेता है कि अगर चीता पीछे पड़ा है तो बाएं भागेंगे, दाएं भागेंगे, पानी में कूद जाएंगे, पेड़ पे चढ़ जाएं। स्वप्न का शरीर भी चिंतन करता है। उस समय चेतना उस शरीर को अपने अंदर महसूस होती है कि बाहर महसूस होती है? वो स्वप्न में जो सोचने वाले शरीर है उसको चेतना अंदर ही महसूस होती है अपने। लेकिन सत्य क्या होता है कि चेतना अंदर थी कि चेतना में वो था? अरे चेतना में ही वो बाघ भी था, वो सोचना भी था, वो जल भी था, वो पेड़ भी था, वो सब कुछ था। लेकिन महसूस स्वप्न में जो शरीर मिला था उसको चेतना अंदर महसूस हो रही थी। कहा ऐसा नहीं, सर्वभूतस्थम आत्मानम और सर्वभूतानि चात्मनि। ये आत्मा, ये कोई तुम्हारी अपनी निजी धरोहर नहीं है, एक शरीर की धरोहर नहीं है। सर्वभूतस्थ, ये जो चेतन तुम्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है कोई और चेतन नहीं, बिल्कुल यही चेतन जिसको तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हो, अपनी चेतना के रूप में अनुभव कर रहे हो, यही चेतन सत्य है और कोई विचित्र चेतन सत्य नहीं है। यह सत्य है और एकमात्र सत्य है जिस चेतन को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। सर्वभूतस्थम आत्मा, सारे भूत इसी में हैं, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सब भूतों में भी यही चेतन है। 9वें मंत्र में क्या कहते हैं? अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। श्रुति माता उत्पत्ति के क्रम को बता रही है इस खंड में। जीव की उत्पत्ति बताई, देवों की उत्पत्ति बताई, कैसे जन्म लेता है, प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे वो द्युलोक से चंद्रलोक और कहाँ कहाँ होते हुए पुरुष और स्त्री के गर्भ से फिर जीव जन्म लेते हैं। सब कार्य कारण व्यवस्था बताई, कर्म की व्यवस्था बताई, कर्म फल की व्यवस्था बताई, कर्म का साधन बताया। कहा देखो ये अंदर अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव सब का सब उसी अक्षर से उत्पन्न हो रहा है। अब उसी उत्पत्ति के क्रम को बताने का ये अंतिम मंत्र है, 9वां मंत्र। एक बार अंतिम रूप से श्रुति माता फिर से उत्पत्ति क्रम बताने का प्रयास कर रही हैं। कहती हैं अस्मात्, इसी अक्षर तत्व से अस्मात्। कहीं कहीं श्रुति माता ने तस्मात् शब्द प्रयोग किया है, कहीं कहीं अस्मात्। अब उनको लगता है कि ये जो 8 मंत्र बताए हैं इससे साधक ये समझ गया होगा कि वो कोई दूर अक्षर तत्व नहीं है, वो जिस चेतन को हम जानते हैं वही अक्षर तत्व है, वही सत्य है। तो कहा अस्मात्। अतः समुद्रा गिरेश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते, अस्मात् इसी से, इसी अक्षर तत्व से क्या क्या उत्पन्न हुआ? कहा ये जो तुम समुद्र देखते हो बहुत बड़ा बड़ा बड़ा, अरे ये तो जो है भाई हम तो को डर लगता है इतना जलराशि देख के। कहा डरने की जरूरत नहीं है, ये उसी चेतन के अंतर्गत है और उसी से उत्पन्न हुआ है। ये जितने समुद्र हैं, और हमारे यहाँ शास्त्रों में बताते हैं कि देखो 7 प्रकार के समुद्र हैं। शास्त्र में कहा देखो एक दूध का समुद्र है, क्षीर सागर जिसमें विष्णु जी लेटे रहते हैं, एक क्षीर सागर है।
और एक पानी का समुद्र है, उदक। एक कहते हैं कि गन्ने के रस का समुद्र है, इक्षु रसक, कहते हैं घी का भी समुद्र है। इस प्रकार से 7 समुद्र बताए गए, कोई कसैला समुद्र। अब ये कहते हैं कि भाई ये तो जो है ये तो अजीब सी बात है, हम तो खाली खारे पानी का समुद्र जानते हैं, ये क्षीर का समुद्र और गन्ने के रस का समुद्र, एक दही का भी समुद्र है कहते हैं, ऐसे जो है गन्ने के रस का। तो अखंडा जी महाराज कहते हैं कि देखो हर रस का एक रसालय होना चाहिए। जैसे हमें पानी की प्यास लगती है तो कहीं कोई समष्टि जल राशि होनी चाहिए, हमें अगर सांस लेने के लिए थोड़ी सी वायु चाहिए तो कहीं समष्टि वायु होनी चाहिए। हर चीज़ का एक समष्टि भी होता है, जो व्यष्टि जिसकी चीज़ है उसकी समष्टि भी होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये कहा गया है। ये जो शास्त्रों में कहते हैं कि गन्ने के रस का, यानी हमको मीठा स्वाद लगता है, कसैला स्वाद लगता है, खट्टा स्वाद लगता है, तो इनकी कहीं समष्टि भी होनी चाहिए। जो हमें थोड़ी थोड़ी सी अनुभव में आती है तो इसकी कोई समष्टि कहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमको मीठा, खसैला, तिक्त, कड़वा, तो इसका कोई समष्टि। इसलिए ये कहा गया है। कहा अतः समुद्रादिरयश्च, ये जो भी है चाहे शास्त्रों में कहे गए हैं या हम जो समुद्र, श्रुति माता क्या कहना चाहती हैं कि देखो ये जितने समुद्र हैं ये सब उसी अक्षर तत्व से उत्पन्न हुए, और गिरयश्च सर्वे, जितने पहाड़ हैं, हिमालय, विंध्याचल, एंडीज, जितने भी पहाड़ हैं वो सब उसी अक्षर से उत्पन्न, सारे समुद्र वहीं से उत्पन्न हुए, सारे पहाड़। ये मत समझना कि ये बाहर हैं तो ये आत्म तत्व जो है उसके अंदर नहीं। सर्वभूतस्थमात्मा, पंचभूत से बना हुआ जो कुछ भी है वो सब आत्मा के अंतर्गत है। उसी आत्मा से समुद्र उत्पन्न हुए, उसी आत्मा से गिरयश्च, हिमालय आदि सारे पर्वत उत्पन्न हुए। कहते हैं सिंधवः सर्वरूपा स्यंदन्ते, स्यंदन्ते, ये जो प्रवाहमान सिंधवा हैं, बहती हुई नदियां हैं, गंगा आदि, ये भी वहीं से उत्पन्न हुई, नदियां भी वहीं से उत्पन्न हुई, पहाड़ भी वहीं से उत्पन्न हुए, और समुद्र भी वहीं से उत्पन्न हुए। कहा और अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च, सर्वा औषधय, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, औषधया, ये सब भी वहीं से उत्पन्न हुए। और कोई उत्पत्ति स्थान नहीं है, उसी अक्षर से, उसी आत्म तत्व से, उसी चेतन से सब उत्पन्न हुए। ये मत समझ लेना कि ये जो सृष्टि बाहर दिखाई दे रही है, जो समुद्र दिखाई दे रहा है, जो हिमालय आदि पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जो गंगा आदि नदियां दिखाई दे रही हैं, जो धान, जौ और आदि आम, अमरूद, केला आदि तमाम वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं, इनका उत्पत्ति स्थान कोई जड़ है। ये द्रव्य का विलास नहीं है, ये भूत का विलास नहीं है, ये प्रकृति का विलास नहीं है। तुम यह जान लो कि ये ऊर्जा का विलास भी नहीं है। जैसे कि विज्ञान कहता है कि एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये कोई ऊर्जा का भी विलास नहीं है। श्रुति समझाना चाहती हैं कि देखो ये चिद विलास है, ये सब चेतन का विलास है, ये चिद विलास है, ये जड़ विलास नहीं है। फिर ये समुद्र हो, नदियां हों, ये पहाड़ हों, या प्राण आदि अंदर के जो अनुभूतियां हैं वो हों। कहा देखो ये जो है इन सब की भासमान सत्ता है, ये दिखाई दे रहे हैं, इनमें वास्तव में यथार्थ में कोई विद्यमानता नहीं है, इनमें तत्वतः तो चिद विलास ही है, ये इनकी भासमान सत्ता है। कहा तो फिर अगर होगी तो हमको जानने से मिलेगा क्या? हमको क्या मिल जाएगा? 10वें मंत्र में कहा देखो पुरुष एव इदम विश्वम, ये जितना तुमको पसारा दिखाई देता है अंदर से बाहर तक सृष्टि का, ये पुरुष ही है, वो चेतन ही है और कुछ नहीं है। पुरुष एव, पुरुष ही और कुछ भी नहीं। ये मत सोचना कुछ मिक्सचर होकर के कुछ बन गया होगा,
पुरुष एव इदम विश्वम, ये जितना विश्व, ये जितना सृष्टि, ये जितना संसार, ये जितना जगत, तुम्हारे आत्म तत्व, उस जानने वाले के तत्व के अलावा इदम रूप से, दृश्य रूप से जितना कुछ दिखाई देता है अंदर से बाहर तक, पुरुष एव इदम विश्वम, ये जो इदम इदम करके जितना पसारा है, वो चाहे तुम्हारी बुद्धिवृत्तियों का पसारा हो, भावनाओं का पसारा हो, वो चाहे फिजिकल बॉडी हो या ये जगत हो, इदम इदम करके जो कुछ भी जाना जाता है वो सब पुरुष और पुरुष ही है, पुरुष एव, पुरुष ही है, चेतन ही है, अक्षर ही है, तत्वतः वहां और कुछ नहीं है। पुरुष एव इदम विश्वम। कहा ठीक है, होगा, हम क्या करें, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इस बात को जानने से हमारा फायदा क्या होगा, क्या मिल जाएगा हमको, अपना कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, तो कुछ अपना। उन्होंने कहा देखो, सबसे बड़ा फायदा इसी बात से होगा, इस बात से बड़ा फायदा और किसी बात से हो नहीं सकता है। अगर इस बोध में थोड़ा सा भी प्रतिष्ठित हो गए तो अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति है सौम्य, तुम्हारी जो अज्ञान की ग्रंथि है वही कट जाएगी, सारा चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। जिस अज्ञान के कारण तुम भटक रहे हो, जिस अज्ञान के कारण छोटी छोटी बातें तुमको सच्ची सच्ची लगती हैं और उनके पीछे भटकाव हो जाता है, वो सब भटकाव ही समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर जीवन में होना है तो इसी से होना है, और वो अचीवमेंट क्या है, अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति है सौम्य। सो अविद्या, ये जो तुम्हारे अंदर अज्ञान की ग्रंथि बैठी हुई है, ये जो वासना जन्य इच्छाएं हैं, वासना ही तो अविद्या ग्रंथि है, और उससे इच्छाओं से तुम जीवन भर इधर उधर दौड़ते हो और तृप्ति नहीं पा पाते हो। वो तृप्ति तुमको अंदर मिल जाएगी, सबसे बड़ी तृप्ति अंदर मिल जाएगी, सबसे बड़े सत्य अंदर मिल जाएगा, और तुम्हारी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा इस पे, कहा विद्या ग्रंथि है क्या, वही जो गीता भाष्य में दूसरे अध्याय में लिखा, कहा अहम एषाम मम एते, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन मान्यता क्या बैठी हुई है कि मैं इनका हूं और वो मेरे हैं, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। अरे भाई कोई है भी वहां तो केवल मिट्टी है। घड़ा सुराही से कहे और कुल्हड़ से कहे ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, भाई क्या मामला है। गुरु जी कहते थे भाई शौनक ऋषि गए थे, उनसे शौनक गए थे अंगिरस से पूछने कि एकस्मिन् भगवन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, मैंने सुना है कि एक चीज है कोई जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, और तुमने पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर दिया कि अध्यात्म भी वही, अधिदैव भी वही, अधिभूत भी वही, और ये भी वही, और प्राण भी वही, और मन भी वही, और जो है पंचभूत भी वही, और नदियां भी वही, और पहाड़ भी वही। हमने कहा था कि वो बात बता दो जिसको बताने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। अब ये सब बता दिया उन्होंने, पूरा बताते चले गए। तो कहते हैं भाई समझने की बात क्या है कि प्रश्न कहीं ना कहीं गलत था। प्रश्न गलत ये था कि उसमें द्वैत को मान के प्रश्न किया गया था कि वो कौन सी चीज है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। उन्होंने जो उत्तर दिया उससे रिजल्ट क्या निकला कि पहले ये तय कर लो कि सब कुछ है भी, तब जानना उसको। सब कुछ है भी, उत्तर क्या निकलता है कि जब सब कुछ है ही नहीं तो उसको जानने की कौन सी बात है। तो कहते हैं देखो भाई, लोग क्या समझते हैं, मैं भूगर्भ शास्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं फूल पौधों के बारे में जानता हूं, मैं जो हूं इस चीज के बारे में जानता हूं। उनका कि पहले ये मान्यता बना करके कि ये सब चीजें हैं, उसके बाद में अपने ज्ञान का महल उसके ऊपर खड़ा किया जाता है। इस अज्ञान पर की चीजें हैं, फिर ज्ञान का महल खड़ा किया जाता है। तो ऐसे ज्ञान के महल को क्या ज्ञान का महल माना जाएगा? अरे वो अज्ञान का, जिसकी नींव ही अज्ञान की हो, उस पर ज्ञान का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। जब प्राइमरी जो कॉन्सेप्शन है, प्राइमरी जो हमारा नोशन है वही गलत हो गया कि चीजें हैं, तो फिर उनको जानने का क्या मतलब है? जानना यही है कि चीज है वह नहीं, भासमान है, भासमान है, विद्यमान नहीं है। जानने की बात यह है, कहा कि अगर इसको जान लिया जाए कि देखो
भासमान ही भासमान है, विद्यमान नहीं है। विद्यमान तत्व को खोजने निकलेंगे तो अक्षर तत्व के अलावा, आत्म तत्व के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अगर ये बोध बन जाए तो फिर तो समझो कि परम सत्य मिल गया। कहा कि तो फिर ये सब चक्कर है क्यों? 9वें मंत्र में 1-2 शब्द और बचे हैं, देख लें पहले। कहा कि अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च। श्रुति माता कहती हैं कि सारे समुद्र, सारे पहाड़, सारी नदियां, सारी वनस्पतियां वहीं से उत्पन्न हुए। और रसश्च, जितने रस हैं, षड रस, कड़वा, मीठा, खट्टा, कसैला, जितने रस हम जानते हैं, सारे रस भी, ये षड रस भी वहीं से उत्पन्न हुए। कहा ये नैष भूतैः तिष्ठते यंतरात्मा। ये जो जितने भी पंचभूत हैं, ये पंचभूतों से लिपटी हुई असल में अंतरात्मा रहती है। ये सूक्ष्म शरीर है क्या? जीव है क्या? पंचभूतों से वो चेतना लिपट गई, इसीलिए जो है वो अपने को जीव के रूप में अनुभव करने लगी। और षड्रस, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये रस की इच्छा से पंचभूतों से जब लिपट गई वो चेतना, वो अक्षर, बस तब वो सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जीव के रूप में अनुभव में आने लगा। वो जो सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि आत्मनि था, वो एक शरीर में कैद होकर के और इंद्रिय भोगों की तरफ चलने लगा, सिमट गया। वो आत्मा जो एक अखंड सर्वव्यापक थी, वो हमको जीव के रूप में, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जीव के रूप में अनुभव में आने लगी। क्यों? क्योंकि पंचभूत से लिपट गई और षड्रस के पीछे भागने लगी, उसकी इच्छा से भर गई। तो ये कहा कि देखो, ये असल में पंचभूत भी वहीं से उत्पन्न है, षड्रस भी वहीं से उत्पन्न है, ये जीव भी वहीं से उत्पन्न है। ये जिनसे लिपट करके जगत में भोगों के लिए दौड़ता है जीव, इच्छा से प्रेरित होकर, ये सब वहीं से उत्पन्न है, उसके अलावा तत्व कुछ नहीं। लेकिन कहा पुरुष, 10वें मंत्र में कहा पुरुष एव इदम विश्वम। देखो, ये सारा विश्व पुरुष रूप ही है, पुरुष ही है और कुछ नहीं। और इस रूप में जब हम इस विश्व को जान लेंगे तो अविद्या ग्रंथिम विकृति सौम्य, अविद्या की ग्रंथि कट जाएगी। इह कहाँ कटेगी? मरने के बाद? कहा नहीं, इह इस संसार में जीवित रहते हुए कटेगी। अविद्या ग्रंथिम विकृति, अविद्या ग्रंथि का विकिरण हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये अविद्या ग्रंथि निकाल बाहर की जाएगी। कहा ये ग्रंथि असल में, भाष्यकार ने लिखा कि क्यों निकल जाएगी ज्ञान से? कोई भी चीज अगर वास्तव में होती है तब तो उसको निकालने के लिए कर्म की जरूरत होती है। ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश होता है। अगर ज्ञान से कोई चीज हट रही है, इसका मतलब अज्ञान से ही वो वहां दिखाई दे रही थी, वास्तव में वो वहां थी ही नहीं। अगर वो कोई वास्तविक ग्रंथि होती तो कर्म करके ही उसको हटाना पड़ता, वो ज्ञान से नहीं हटती। कहा देखो, तुम्हारे पास हार नहीं है, और हार तुमको अगर चाहिए तो तुमको कर्म करके जाना पड़ेगा, ज्वेलर के यहाँ पैसे देने पड़ेंगे या मांग करके कहीं से लाना पड़ेगा। कर्म करने से ही चीज मिलेगी और हटेगी। अगर तो यथा कंठा भरणवत, आत्मबोध में भगवान भाष्यकार ने कहा, देखो वो स्त्री जो गले में हार पहने थी, लेकिन वो भूल गई थी कि उसने पहन लिया, सबसे पूछती थी कि मेरा हार कहाँ गया, हार कहाँ गया, और किसी ने कहा गले में ही तो है। तो उन्होंने कहा रे, तो इस ज्ञान से उसको हार इसलिए मिल गया क्योंकि हार वाज ऑलरेडी देयर,
अगर न होता तब थोड़ो, फिर तो कर्म से मिलता है। तो आत्मा तो वहां है ही, अज्ञान के कारण केवल वह हमको अनुभव में नहीं आ रहा है। ज्ञान तो केवल उस अज्ञान की निवृत्ति कर देगा और फिर नित्य प्राप्त वह आत्मा स्वयं ही हमको मिल जाएगा। वो तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं। कहा देखो, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो जीवन में हो सकती है, जिससे बड़ी कोई उपलब्धि ही नहीं है, वो उपलब्धि इस ज्ञान से होने वाली है। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है सुख ही तो है, सुख ही तो है, सुख के अलावा क्या उपलब्धि। कहा देखो, ये तो हम अनुभव कर लेते हैं कि चेतन है अंदर, और शास्त्र प्रमाण से और थोड़ा सा अनुभव करें तो ये भी अनुभव आ जाता है कि वही सत्य है, सत्य और कुछ नहीं है। पूर्व जन्म से भी वो हमारे साथ था, आगे भी रहेगा, वो हमेशा जो है सत्य है तो वही है, और कुछ जो बदलता है मिटता भी है, और हर कुछ बदलने मिटने वाला है। त्रिकालेति तिष्ठति अगर कुछ है तो वो तो वही चेतन ही है जिसको हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, वह चेतन ही सत्य है। अब गोट कहाँ आकर के फंसती है कि लगता है लेकिन सुख तो बाहर है, सुख तो बाहर है, सुख तो मिठाई में है, सुख तो चाट में है, सुख तो स्त्री पुरुष में है, सुख तो बड़ी गाड़ी में है, सुख तो इसमें है, सुख तो उसमें है। ये जो भ्रांति है आनंद की भ्रांति, ये आनंद की भ्रांति जब तक नहीं मिटेगी तब तक आत्मरमण पूरी तरह से होगा नहीं। अगले मंत्र में अभी इसको बताएंगे, अगले खंड में, कि देखो ये जो उसकी सुख स्वरूपता है, क्योंकि आत्मा जो है चेतन है, ये भी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा और आध्यात्मिक उन्नति होती है तो वही सत्य है, ये भी समझ में आ जाता है। लेकिन वो आनंद स्वरूप भी है, ये बात बोध के स्तर पर जल्दी समझ में नहीं आती। लगता है नहीं, आनंद तो भाई बाहर है। गुरु जी कहते थे कि भाई यही असली समझने की बात यही है। तीसरा चरण जो समझने का है कि वो आनंद स्वरूप है, और फिर ये बात भी समझ में आती है कि बाहर जितना आनंद है वो उसका प्रतिबिंब मात्र है, उसका आभास मात्र है, वहां तो कोई आनंद नहीं है। असल में वो उसी का जैसे प्रतिबिंब की सत्ता होती है, तो प्रतिबिंब जो है कभी बिंब जैसा प्रकाशमान नहीं हो सकता, उतना जो है चमकदार नहीं होता, उतना सत्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जगत से पाया गया कोई आनंद आत्मा के आनंद की बराबरी कभी कर ही नहीं सकता है। और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बात कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्राम। वो राम जी, वो हमारा आत्मा, वो इतना आनंद से भरी हुई चीज है। और हम चाहें तो जब इसको कई बार तर्क से समझने की कोशिश करते हैं तो देखो, आनंद ही आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और हम जब कभी ये होता है कि आग लग जाए यहां जोर से, तो क्या करेंगे? नोट को बचाएंगे कि अपने अच्छे कपड़ों की वार्डरोब लेकर के भागेंगे? सबसे पहले अपने आप को बचाता है आदमी। अगर सब कुछ नष्ट होने को हुआ, इसका मतलब क्या है? और आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय है सुख। सुख, और अपने को ही बचाता है, सुख को ही तो बचाता है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय आदमी को अपना आपा है, वो चाहता है कि इसी तरह हम बच जाएं। इसका मतलब क्या है? अपना आपा ही आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और दूसरी तरफ क्या होता है? आनंद ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आनंद, सुख से ज्यादा आदमी को कुछ प्रिय नहीं होता है, और अपना आपा ही बचाने की कोशिश करता है। ऐसे उसको भले लगे कि चाट में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, इसमें घर में, अरे घर जलता हो जल जाए, घर दोबारा बन जाएगा, कपड़े जलते हो जल जाएं, दोबारा बन जाएंगे। अपने को बचाओ। जब अपने को ही बचाने में लगता है, इसका मतलब क्या है? कि अपना आपा सबसे ज्यादा प्रिय है, और सुख ही, इसका मतलब अपना आपा सुख स्वरूप अगर न होता तो अपने को बचाने में आदमी की सहज प्रवृत्ति न होती। अपने को बचाने में ही चूंकि सहज प्रवृत्ति है, इसका मतलब अपना आपा ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय है, और वही सुख स्वरूप है। यह आत्मा जो है ये चेतन ही नहीं है, ये सत ही नहीं है, यह आनंद स्वरूप भी है। लेकिन इसका शुद्ध रूप से बोध होना चाहिए।
इसका शुद्ध रूप से बोध कब होगा? जब व्यक्ति थोड़ा सा त्याग और वैराग्य से अंतःकरण शुद्ध होगा। पहले नंबर पे ध्यान के सुख की अनुभूति होगी, सत्संग के सुख की अनुभूति होगी, चित्त की प्रशांति समता के सुख की अनुभूति होगी, और उसके बाद भगवान का अनुग्रह होगा तो उस आत्म सुख की भी अनुभूति होगी, और वही तो प्राप्तव्य है। उसके बाद अगर उसका लेश मात्र भी अनुभव हो गया, थोड़ा भी अनुभव हो गया, तो सुख की सारी दौड़ ही समाप्त हो जाएगी, सारा भटकाव ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो सुख ही चाहिए और सर्वोच्च सुख चाहिए। ये जन्म जन्म तक एक से दूसरे शरीर धारण करना इच्छा होती किसकी है? इच्छा किसी व्यक्ति की नहीं होती, किसी वस्तु की नहीं, इच्छा तो सुख की ही होती है। ये सुख की दौड़ समाप्त हुई, मतलब संसरण ही समाप्त हो गया और सत्य के बोध में प्रतिष्ठा हो गई। 10वें मंत्र में कहा, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद् यो वेद निहितम गुहायाम। देखो, ये पुरुष एव इदम विश्वम, जो पुरुष है ये कहीं और बाहर इसको नहीं जाना जाएगा। वेद निहितम गुहा, ये जो तुम्हारी बुद्धि गुहा है, ये जो हृदय गुहा है, यहीं इस चेतन की अनुभूति होती है, यहीं उस सत्य की अनुभूति होती है, और यहीं उस आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है। निहितम गुहायाम, इस अपने अंतःकरण में ही उसको तुम साधक अनुभव कर सकते हो। उसके लिए तुमको बहुत तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर ही उसका अनुभव होगा, इस गुहा में ही अनुभव होगा। और कहा कि देखो, फिर मानो प्रश्न किया शिष्य ने कि गुरुदेव, फिर ये विश्व का स्वरूप क्या है? अगर सब अक्षर पुरुष है, पुरुषम एव इदम विश्वम, तो फिर ये विश्व जैसा दिखाई दे रहा है, इस सब जंजाल का मतलब क्या है? कहा, इसका मतलब दो ही के कारण ये विश्व है। इसका आधार कर्म और तप। वास्तव में सत्य तो वो ब्रह्म परामृतम ही है, जो सबके परे है, जो अमृत है, जो ब्रह्म है। सत्य तो वही है, वही पुरुष है। लेकिन इस विश्व, ये विश्व क्यों है? कहा, ये कर्म और तप दो के कारण है। कर्म के कारण ही इस विश्व जैसा प्रतीत होता है, जैसा बना हुआ है। वो लगता है, किसको लगता है? कर्म करने वाले। कर्म कौन करता है? आत्मा तो कर्म करती नहीं है। ज्ञानी के लिए तो कर्म समाप्त हो जाता है, कर्म तो जीव ही करता है, और जीव अज्ञानी होता है। जीव को कर्म करके भोग चाहिए, और उसके लिए ये विश्व भी चाहिए। तो विश्व की उत्पत्ति जीव को कर्म के अनुसार भोग देने के लिए है। इस विश्व के पीछे अक्षर कारण नहीं है, ब्रह्म परामृतम कारण नहीं है। जीवों के कर्म ही इस विश्व की जो भी इसकी सृष्टि है, जिस प्रकार की है, इसके मूल में जीवों के कर्म हैं। यह जगत जैसा बना है, उसके बनने में किसी अक्षर ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है, जीवों के कर्म ही हैं। और कहा तप का अर्थ है उपासना। ये द्युलोक आदि बने, जो अच्छे कर्म करेंगे ब्रह्मलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे। ये जो लोकांतर बने, इनके पीछे जीव, जो उन्नत जीव हैं, हमने बार बार देखा है कि श्रुति कहती है जो उन्नत जीव हैं, अभी हैं जीव ही, वो कर्म ही नहीं करते, सत्कर्म ही नहीं करते हैं, उपासना भी करते हैं। तो जो कर्म और उपासना से संयुक्त जीव हैं, उनको भी तो भोग चाहिए, तो उनके लिए ब्रह्मलोक भी बनेगा, पितृलोक बनेगा, स्वर्गलोक बनेगा। कर्म और उपासना, कर्म और तप का मतलब है उपासना। कर्म और उपासना, यही दोनों वह प्रेरणा के कारण है जिनके कारण ये सारे लोकांतर बने, ये सारा विश्व बना, और जिस रूप में बना, इसका कारण जीवों के कर्म और जीवों की उपासना ही है। और सर्वोच्च का ज्ञान तो इस सब से मुक्त हो करके अविद्या ग्रंथि को नष्ट कर देता है, और उस सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा आत्मा है, उसके बोध में प्रतिष्ठित कर देता है। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के पहले खंड में श्रुति माता ने यह समझाने का प्रयास किया
हम लोग भी उस दिशा में बढ़ें। बार बार रगड़ करने से चिंतन की पुरानी पद्धति बदल जाती है और नए ढंग से चिंतन का स्वरूप उजागर होता है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।